अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स कन्वर्जन्स की। ठीक है, विदाउट यूजिंग स्टैक लाइब्रेरी फ्रॉम स्क्रैच। सो इसके लिए हम जो है वो सबसे पहले वही जो हम करते हैं हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं स्ट्रीम की। अब हमने यहाँ पे स्ट्रीम डॉट एच इंक्लूड किया है और यूजिंग नेम स्पेस की। उसके बाद हमने एक जो है ना वो कॉन्स्टेंट इंटीजर डिक्लेयर करना है। ठीक है, उसको मैं साइज़ का नाम दे दूँ। ठीक है, साइज़ हमारे पास जो होगा वो मैं रख लेता हूँ, लेट्स सपोज 30 रख लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग का साइज़। और जो है फिर उसके बाद मैं करता हूँ कैरेक्टर की एक मैं स्टैक बनाता हूँ और इसमें मैं 2D अरे बना रहा हूँ। एक हमारे पास जो है वो टॉप को जो है वो देखेगा और दूसरा जो है ना वो डाटा को देखेगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर दोनों में पैरामीटर साइज पास करा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं एक इंटीजर बनाता हूँ टॉप का। ठीक है, जो कि मेरे पास टॉप पॉइंटर है ऑफ स्टैक का। सही है। फिर उसके बाद मैं एक पुश का फंक्शन बना लेता हूँ, वॉइड पुश। उसके अंदर मैं पैरामीटर रखता हूँ कैरेक्टर ch। सही है। और ये जो मेरे पास काम करेगा इसको मैं पॉइंटर के तौर पर रख लेता हूँ एक। ठीक है, ये मेरे पास क्या काम करेगा कि इफ़ टॉप इज लेस देन मैक्स माइनस वन, मतलब जो हमारे पास साइज -1 है। ठीक है, 30 साइज है तो मैं इसको लिख देता हूँ साइज -1। ठीक है, वरना मैं डायरेक्ट 29 भी लिख सकता था। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये है तो क्या करो str कॉपी। अभी स्ट्रिंग कॉपी एक हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी के अंदर। क्या करता है कि जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, ठीक है, कोई भी हमारे पास वैल्यू है तो ये स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन वो वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, पहले मैं इसको देता हूँ कि स्टैक। ठीक है, स्टैक के जो मेरे पास टॉप है। ठीक है, पहले उसको इंक्रीमेंट कर दो टॉप को, क्योंकि वो -1 पे पड़ा है तो उस टॉप मेरे पास 0 पे आ जाएगा। मैंने प्री इंक्रीमेंट करा लिया। ठीक है, और उसके अंदर किसको स्टोर करो, उसके अंदर एक्स की वैल्यू को स्टोर कर दो टॉप पे। ये मेरे पास ये काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर ये नहीं तो एल्स। एल्स में क्या करो, सी आउट डिस्प्ले करा दो कि स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, और मजीद कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने एक और फंक्शन बना लेना है वॉइड। उसको मैं, बल्कि इसमें हमारे पास पॉप का इतना यूज़ खास नहीं होगा तो मैं आगे बनाऊंगा कॉन्स्टेंट। मैंने एक करेक्टर बना लिया। ठीक है, कॉन्स्टेंट करेक्टर बनाया। आप कॉन्स्टेंट करेक्टर क्यों मैंने पॉप का बनाया, ठीक है, वो इसलिए बनाया क्योंकि मैंने करेक्टर को जो है वो पॉप कराना है। सही है। तो इसमें मैं कर देता हूँ कि इफ़ टॉप इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर टॉप की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है तो मेरे पास क्या कंडीशन हो जाएगी, मेरे पास ये होगा कि रिटर्न करो, आप रिटर्न कर दो। किस चीज़ को रिटर्न करो, स्टैक को। स्टैक का जो टॉप है उसको पोस्ट डिक्रीमेंट करके आप रिटर्न कर दो। सही है। एल्स, एल्स में आप क्या लिख दोगे, एल्स में लिखोगे आप के सी आउट स्टैक अंडर फ्लो। अगर तो ये कंडीशन नहीं है, मतलब हमारे पास अगर टॉप जो है वो -1 पे पड़ा हुआ है, सही है, या 0 से लेस वैल्यू है इसकी, तो इसका मतलब स्टैक अंडर फ्लो है, उसमें तो पहले कोई वैल्यू नहीं पड़ी तो हम पॉप क्या करेंगे। ठीक है, और रिटर्न आप कर दो। इसमें जो है मैं वैसे कुछ रिटर्न नहीं कराना था लेकिन फिर भी मैंने स्पेसिस इसमें रिटर्न करा दिए। ठीक, फिर उसके बाद आप एक और फंक्शन बना लो जो कि क्या चेक करेगा, जो कि चेक करेगा कि हमारे पास जो करेक्टर है वो ऑपरेटर है कि नहीं। ठीक है, उसको मैं नाम देता हूँ इंट इज ऑपरेटर का। ठीक है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पैरामीटर ले रहा हूँ करेक्टर सी एच को। ठीक है, करेक्टर सी एच मेरे पास सी जो है ना वो मेरे पास पैरामीटर है और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि मुझे तुम रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करो मुझे कि सी इज इक्वल टू अगर मेरे पास एक मतलब प्लस का साइन है और सी इज इक्वल टू मेरे पास माइनस का साइन है और सी इज इक्वल टू मेरे पास एक मॉडुलस का साइन है, मतलब जो डिवीजन का होता है वो। या फिर सी इज इक्वल टू मेरे पास एक वो स्टेरिक का साइन है, या फिर क्या, सॉरी, या फिर जो है ना वो सी इज इक्वल टू मेरे पास एक वो किस चीज़ का साइन है, वो हमारे पास एक एक्सपोनेंट का साइन है। ठीक है, एक्सपोनेंट का साइन हमारे पास कैरेट होता है ये। तो ये चीज़ मैंने चेक कर लेनी है। ठीक है, इस कंडीशन में रिटर्न करवा देनी है जो है हमारे पास प्रॉम्प्ट में। सही हो गया, ये मेरे पास इसका फंक्शन बन गया था इंटीज ऑपरेटर का। और फिर उसके बाद मैंने एक और फंक्शन बना लेना कि करेक्टर हमारे पास ऑपरेंड तो नहीं है कहीं। ठीक है, ऑपरेंड हमारे पास क्या होते हैं 0 to 9 A to Z कैपिटल एंड स्मॉल। ठीक है, तो उसके लिए मैं बनाता हूँ इंट इज ऑपरेंड का फंक्शन। ठीक है, इंट इज ऑपरेंड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करेक्टर से अगेन पास करा रहा हूँ। ठीक है, इसकी कंडीशन में क्या दे दूंगा कि रिटर्न मुझे कर दो तुम अगर तो सी जो है वो मेरे पास एक क्या कहते हैं 0 है। ठीक है, 0 है और इसमें एंड की कंडीशन लगी, एंड जो है हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 9 है। ठीक है, इसमें मैं ये कर दूंगा 9। सही हो गया, और यहाँ पर मुझे ग्रेटर देन इक्वलिटी की देनी पड़ेगी। यस, ये हो गया मेरे पास। फिर उसके बाद जो है वो मुझे जो सेकंड कंडीशन इसके बाद देनी है वो ये है कि और तो मुझे ये कर दो कि इसके अलावा मुझे ये बताओ कि अगर तो सी जो है वो सी की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है किससे, ए से। ठीक है, ए से, एंड सी की वैल्यू लेस देन या इक्वल है किससे, स्मॉल जी से। ठीक है, ये कर दिया आपने कंडीशन। फिर तीसरी आपने दे देनी है सी की वैल्यू मेरे पास जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है कैपिटल ए के, एंड सी की वैल्यू जो है वो मेरे पास लेस देन और इक्वल टू है कैपिटल जेड के। तो ये मेरे पास सारी जो है ना वो इसकी आ जाएंगी, कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक हो गया।
और इसको मैं जो ना थोड़ा और ऑर्गेनाइज में वे में लिखूँ अगर, तो वो मेरे पास ये फॉर्मेट बन जाएगा कि मैं ब्रैकेट ज़्यादा कर दूँ थोड़ी। ठीक हो गया। फिर मेरे पास जो अगला फंक्शन बनेगा वो था, वो बन जाएगा इंट ऑपरेटर्स का भी हो गया, ऑपरेंड का भी हो गया। अगले मुझे चेक करनी इंट प्रेसिडेंस का। ठीक है, प्रेसिडेंस से मैं प्रायोरिटी लिख देता हूँ। ठीक है, ये प्रेसिडेंसी सही है। ठीक है, प्रेसिडेंस मतलब जो उसकी प्रायोरिटी वो मुझे चेक करनी है, तो उसके मैं क्या फंक्शन लिखूंगा वो मुझे देना है। उसके अंदर मैं अगेन पैरामीटर करेक्टर सी ही पास कराऊंगा। ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या कर लूंगा कि इफ की कंडीशन दूंगा। इफ मेरे पास सी जो है वो क्या है, अगर मेरे पास वो तो आ जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो तुम मुझे क्या रिटर्न कर दो, तुम मुझे रिटर्न कर दो कि तुम मुझे रिटर्न करो रिटर्न 3, जो उसकी प्रायोरिटी है। लेकिन अगर इफ मेरे पास सी की वैल्यू आ जाती है स्टैरिक, ठीक है स्टैरिक, या फिर मेरे पास सी की वैल्यू आ जाती है क्या कहते हैं डिवीजन, तो तुम मुझे क्या रिटर्न कर दो, तुम मुझे रिटर्न करो 2। सही है। और अगर इफ मेरे पास सी की वैल्यू आ जाती है प्लस, ठीक है, या फिर मेरे पास आ जाती है वो सी की वैल्यू माइनस, तो तुम मुझे रिटर्न कर दो क्या चीज़, रिटर्न करो 1। ठीक है, तो ये मेरे पास सारा हो गया था। अगर इनमें कुछ भी नहीं है तो फिर मुझे तुम रिटर्न 0 कर दो उसमें। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन बन गया था प्रेसिडेंस का। फिर मैंने फंक्शन बनाना है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन का। वो मैं लिखता हूँ वॉइड पोस्ट इनफिक्स इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बना लिया। और इसके लिए मैं पैरामीटर क्या कराऊंगा, एक मैंने कांस्टेंट कैरेक्टर डाटा टाइप का एक अरे बनानी है, उसका नाम मैं इनफिक्स रख रहा हूँ। ठीक है, उसका साइज जो है ना मैंने अभी डिक्लेयर नहीं किया हुआ। सही है। फिर मैं एक कैरेक्टर टाइप का एक पोस्ट फिक्स की बनाऊंगा अरे। ठीक है, उसका भी मैंने साइज जो है वो डिक्लेयर नहीं किया अभी। तो अब इसको मैंने क्यों बनाया वो आगे देखते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0 आपने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, और इसी तरह आपने जो है वो जे भी एक वेरिएबल बना लिया इनको हैंडल करने के लिए जब लूप्स चलेंगे हमारे। सही है। तो फिर करेक्टर डाटा टाइप की एक स्टैक आपने बना ली। ठीक है, मतलब अरे बना ली स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करके। उसका मैंने साइज रख दिया 30। सही है, 30 साइज रख दिया। और उसका मैंने टॉप वेरिएबल को कर दिया अभी -1, मतलब स्टैक का टॉप एम्प्टी है। और फिर मैंने एक वाइल लूप लगा दिया। और वाइल लूप में मैंने क्या किया कि मैंने इनफिक्स जो मेरे पास आई था, ठीक है, जब तक वो मतलब जब तक वो इक्वल नहीं होता, किस चीज़ के इक्वल नहीं होता, जीरो के इक्वल नहीं होता। अभी मैंने स्लैश जीरो इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रिंग की मैं बात कर, स्ट्रिंग कह रहा हूँ, करेक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने इधर ये जीरो लगाया। अच्छा, तो जब तक मेरे पास इनफिक्स आई की अरे जो है ना वो जीरो नहीं होती, तब तक ये हमारे पास जो है ना वो कंडीशन, सॉरी लूप जो है वो चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना वो मैंने क्या कर लेना है कि इसके अंदर मैंने आके लूप के अंदर आके करेक्टर सी एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, उसके अंदर मैंने स्टोर करा देना है इनफिक्स आई को। इनफिक्स आई को मैंने स्टोर करा देना है। सही है। और फिर मैंने चेक करना है कि इफ ऑपरेंड मेरे पास जो था, इस ऑपरेंड का मैंने जो फंक्शन बनाया था, इस ऑपरेंड का फंक्शन बनाया था, उसके अंदर मैंने पैरामीटर पास कराया था सी, वो इस कैपिटल है। ठीक है, तो जो मैंने सी पैरामीटर पास कराया था उसमें मैं देखूंगा अगर तो ट्रू है वो हमारे पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि पोस्ट फिक्स कि जो मेरे पास अरे है, ठीक है, उसको क्या करना है, पोस्ट डिक्रीमेंट करना है। मतलब पहले उसके जो जीरो है उस पर आपने ऐड करना है। ठीक है, आई इक्वल टू मैंने जे इक्वल टू जीरो रखा था, तो जीरो इंडेक्स पे पोस्ट फिक्स के वो ऑपरेंड हमारे पास पुश होगा। ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा। और क्या कर देना है, फिर उसको इंक्रीमेंट कराना है, पोस्ट इंक्रीमेंट और इक्वल टू सी। ओके, फिर अगर मेरे पास इफ इज जो है, सॉरी इफ में एल्स इफ लगेगा। एल्स इफ में हम देखेंगे कि सी अगर हमारे पास जो है वो एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में स्टैक को मैं क्या करूँगा, प्री इंक्रीमेंट कराऊंगा। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट करा के मतलब उसका स्टैक मेरे पास -1 पे था टॉप, तो उसको मैंने पहले 0 पे लाना है। और फिर उसके अंदर मैंने क्या चीज़ स्टोर करा देनी, सी स्टोर करा देना। सही है। और अगर ये भी नहीं तो एल्स इफ अगर मेरे पास सी जो है वो एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाती है, तो फिर मैंने क्या करना है, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाती है तो मैंने ऑपरेटर्स को पॉप करते रहना है जब तक मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलती, जैसे हमने कन्वर्जन में पिछली वीडियो में देखा था। सही है, तो इसमें मैं एक वाइल की कंडीशन और लगाऊंगा। ठीक है, वाइल का चेक लगाऊंगा जब तक हमारे पास टॉप -1 नहीं होता। ठीक है, जब तक टॉप हमारे पास एम्प्टी नहीं होता, मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं होती, तब तक ये चलेगा। और दूसरी कंडीशन मैंने चेक वाली लगानी है कि स्टैक हमारे पास जो वो टॉप है, ठीक है, स्टैक का टॉप है, जब तक उसमें जब तक वो इक्वल नहीं हो जाता, किस चीज़ के इक्वल नहीं होता, जब तक वो एक ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल नहीं आता, तब तक ये हमारे पास लूप चलेगा। ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या कर लेना है कि पोस्ट फिक्स जो मेरे पास अरे थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट करा के, मतलब वो जीरो पे पड़ा है, तो पहले मेरे पास जीरो पे वो आएगा, फिर आगे 1 2 3 4 इस पे चलते जाएगा। और क्या करते रहना है, स्टैक को स्टोर कराना है उसके अंदर, और स्टैक को हमने जो है वो क्या करना है, डिक्रीमेंट कराना है। लेकिन कौन सा डिक्रीमेंट कराना है, उसके टॉप को हमने पोस्ट डिक्रीमेंट कराना है। सही है, ये हमारे पास हो गया। और फिर मैंने बाहर आके फिर से टॉप को डिक्रीमेंट कराना है। अब ये मैंने बाहर आके टॉप इसलिए डिक्रीमेंट कराया कि एंड पे जो हमारे पास क्लोजिंग स्टार्टिंग ब्रैकेट होगी उसको भी मैंने पॉप कराना है ना, तो मैं लिख दूंगा पॉप। इसको कराने के लिए मैंने स्टार्टिंग ब्रैकेट को पॉप कराने के लिए टॉप माइनस लिखा है। सही है। और अगर ये भी नहीं है तो फिर हमारे पास एल्स इफ की कंडीशन क्या लगेगी, वो लगेगी कि अगर इस ऑपरेटर है, ठीक है, अगर तो ऑपरेटर आ जाता है हमारे पास, तो फिर उस केस में क्या करो आप, उस केस में करो कि ऑपरेटर्स को आपने पॉप करते रहना स्टैक में विद हायर और इक्वल प्रेसिडेंस। ठीक है, वो जो हमने केस देखे थे। तो इसमें पहला क्या वाइल लूप हम लगाएंगे इसके अंदर, उसमें क्या होगा कि जब तक आपके पास वाइल लूप में टॉप जो है वो -1 नहीं हो जाता, मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती,
तब तक, और जब तक प्रेसिडेंस जो आपने बनाया था, प्रेसिडेंस का बनाया था, ठीक है, प्रेसिडेंस स्टैक टॉप, ठीक है, वो जब तक आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रेसिडेंस ऑफ सी के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आप उसको चलाओगे। मतलब कि जो आपके पास स्टैक के टॉप पे चीज़ पड़ी है, जब अगर वो तब तक ये लूप चलेगा जब स्टैक के टॉप पे जो भी आपके पास ऑपरेटर पड़ा हुआ है, अगर उसकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है, और जो आप पुश कराना चाह रहे हो उसकी प्रायोरिटी लो है, ठीक है, तो इस केस में चलेगा, क्योंकि हमने बात की थी हायर प्रायोरिटी के ऊपर हम जो है वो कभी भी लोअर प्रायोरिटी नहीं रख सकते। तो अगर हमारे पास स्टैक के टॉप में एक लोअर प्रायोरिटी पड़ी है तो उसके ऊपर हम हायर प्रायोरिटी को पुश करा सकते हैं। सी स्टैंड फॉर करंट, ठीक है। तो मैं बात करते थे कि जब तक हमारे पास जो करंट स्टॉप है ट्रैक का, उसकी प्रायोरिटी जब तक लो है, ठीक है, तो उसके ऊपर हायर ऐड हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर वो हाई हो जाती है तो उसके ऊपर हम हाई के ऊपर लो प्रायोरिटी को ऐड नहीं कर सकते। सही है, तो हमने ये चेक लगानी है यहाँ पे, और इसके बाद मैंने इसके अंदर लिख देना है कि जी आपका जो पोस्ट फिक्स होगा, आपका जो पोस्ट फिक्स होगा, ठीक है, उसको आपने जो ना पोस्ट इंक्रीमेंट करके, पोस्ट इंक्रीमेंट करके सॉरी, उसके अंदर क्या चीज़ स्टोर करा देनी है, उसके अंदर आपने स्टोर करा देना स्टैक का जो टॉप है उसको पोस्ट इंक्रीमेंट कर दें। सही हो गया, ये था मेरे पास। और फिर मैंने क्या कर दिया कि मैंने स्टैक का जो टॉप था उसको प्री इंक्रीमेंट किया, ठीक है, स्टैक के टॉप को -1 से 0 पे लेकर गया हूँ, और फिर उसके अंदर मैंने क्या चीज़ स्टोर करा दिया, सी स्टोर करा दिया है। तो पुश द करंट, इसका मतलब है कि पुश द करंट ऑपरेटर इनटू स्टैक। ठीक हो गया, ये मैंने इसमें कमेंट डालना है। तो ये था मेरे पास, और उसके बाद मैंने एंड पे क्या कर दिया कि मैंने आई को जो है ना वो इंक्रीमेंट साथ साथ कराते रहना। मतलब आई हमारे पास किस चीज़ को डिनोट कर रहा था, आई हमारे पास जो है वो डिनोट कर रहा था इसको, इनफिक्स को। सही है, तो मैंने इसको साथ साथ इंक्रीमेंट कराते रहना है, और फिर उसके बाद जो है ना वो मैंने आ जाना है अपनी नेक्स्ट उस पर कंडीशन पे, ठीक है। तो मेरी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि वाइल टॉप इज़ नॉट इक्वल टू -1, अगर तो स्टैक एम्प्टी नहीं होता, फिर आप क्या करो, पोस्ट फिक्स को जो है वो आप पोस्ट डिक्रीमेंट कराते रहो, और जो है वो स्टैक के टॉप को पोस्ट डिक्रीमेंट कराते रहो। और पोस्ट फिक्स के अंदर जो है वो आपने क्या कर लेना है कि जे के जो पोस्ट फिक्स उसको जे से कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, ठीक है, जे वेरिएबल से, तो उसको आप कर दो 0, /0। हमने 0 क्यों किया, ये हमने इसलिए किया कि हम नल टर्मिनेट कर दें पोस्ट फिक्स को, मतलब पोस्ट फिक्स को बिल्कुल ही खाली कर दें, नल टर्मिनेशन कर दें उसकी। तो ये हमारे पास जो था ना वो पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स का था। अब फिर उसके बाद में अगर पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स में जाओ तो हमने क्या बात की, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो इनफिक्स होता है उसको रिवर्स करना होता है। तो मैं रिवर्स स्ट्रिंग का एक फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर मैं करेक्टर टाइप की एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ठीक है, उसको मैं अनडिफाइंड रखता हूँ अभी साइज, और मैं उसका स्टार्ट जो है वो 0 रखता हूँ, और उसका मैं एंड भी 0 रखता हूँ, ठीक है। और वाइल में लेता हूँ, और उसके अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि वाइल स्ट्रिंग का जो मेरे पास एंड है, ठीक है, जब तक वो 0 नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक वो 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चले, और क्या करते रहो कि एंड का मुझे इंक्रीमेंट भी देते रहो। तो ये क्या करेगा कि फाइंड द एंड ऑफ द टू स्ट्रिंग, ये फाइंड करेगा हमारे पास एंड, फाइंड एंड ऑफ टू ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग का एंड फाइंड करेगा, और उसके बाद जो है वो मेरे पास आप एंड को फिर से डिक्रीमेंट करा दो, ठीक है, पहले इंक्रीमेंट कराओ फिर डिक्रीमेंट कराओ। ये डिक्रीमेंट क्या कर देगा, ये आपको जो है ना वो पॉइंटर लास्ट जो एडिड वैल्यू होगी, ठीक है, लास्ट कैरेक्टर होगा उस पर मूव कर देगा। फिर उसके बाद मैंने जो है ना एक और वाइल की कंडीशन लगा देनी है, इसी के अंदर ही, इसी फंक्शन के अंदर ही लगानी है, ठीक है। और वो मेरे पास क्या चेक कर रहा है, वो मेरे पास चेक कर रहा होगा कि स्टार्ट अगर जो है वो लेस देन एंड हो जाता है, ठीक है, मतलब स्टार्ट लेस देन एंड हो गया हमारे पास उसका स्ट्रिंग का जो वेरिएबल बनाई है, तो आपने स्वैपिंग कर देनी है। स्वैपिंग मतलब एक टेम्परेरी कैरेक्टर बनाना है, तो उसके अंदर स्ट्रिंग आपने स्टार्ट को ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि स्ट्रिंग जो आपका स्टार्ट था उसको आपने इक्वल रख लेना है स्ट्रिंग एंड के, ठीक है, और फिर आपने स्ट्रिंग एंड को रख लेना है इक्वल टेम्प के, और फिर आपने लिख देना स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर देना एंड पे, ठीक है, और एंड को आपने डिक्रीमेंट कर देना, ठीक है। ये मेरे पास इससे इस फंक्शन से क्या हो जाएगा कि स्ट्रिंग जो होगी वो हमारे पास रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, तो उसके बाद जो हमने नेक्स्ट फंक्शन बनाना है वो हम फंक्शन बना लेंगे हमारे पास जो कन्वर्जन का था, इनफिक्स टू प्रीफिक्स का। सही है, वॉइड इनफिक्स टू प्रीफिक्स। सही हो गया, और इसके अंदर मैंने एक कांस्टेंट करेक्टर अरे बना लेनी है, ठीक है, उसका मैं नाम दे देता हूँ इनफिक्स, और दूसरा मैं दे देता हूँ एक करेक्टर डाटा टाइप की ही अरे बनानी है प्रीफिक्स के नाम से, उसकी मैं साइज अभी डिफाइन नहीं करता। और फिर मैं फंक्शन के अंदर आता हूँ, मैं एक इंट एन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जो कि साइज को हैंडल कर रहा है मेरे पास। सही है, लेंथ या साइज ऑफ द इनफिनिट स्ट्रिंग उसको हैंडल कर रहा है, और वाइल का लूप मैंने लगा दिया, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि इनफिक्स एन जब तक मेरे पास 0 नहीं होगा, मतलब जब तक वो एम्प्टी नहीं होगा तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। और जो है उसके बाद मैंने n++ कर दिया, ठीक है,
एंड प्लस प्लस करते रहो जब तक वो ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। और जो है ना, ये मेरे पास क्या करेगा कि ये हमें बता देगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है, ये बता देगा ये लूप हमें। फिर उसके बाद मैंने क्या कर लेना है कि एक करेक्टर, फिर एक स्ट्रिंग एक और बनानी है रिवर्स इनफिक्स के नाम से, सही है, रिवर्स इनफिक्स के नाम से बना देनी है। और उसके मैं जो है ना वो स्टोरेज रख लेता हूँ 30, सही है। और फिर मैंने रिवर्स प्रीफिक्स की भी बना देनी है, उसकी भी मैं रख लेता हूँ स्टोरेज, मतलब साइज है वो 30। फिर मैंने क्या करना है कि मैंने अब इसको रिवर्स करना है, ठीक है, इनफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स करना है। तो इंट आई इज इक्वल टू 0 करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, वाइल जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप चलेगा। और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरे पास ऊपर मैंने फंक्शन बनाया था रिवर्स्ड स्ट्रिंग का, उसको हम यूज़ करेंगे इसमें रिवर्स इनफिक्स, ठीक है, रिवर्स इनफिक्स। और उसमें मैं आई का पैरामीटर पास करा रहा हूँ, उसको मैं इक्वल कर दूंगा इनफिक्स n-1 के, मतलब जो लास्ट वैल्यू है उससे -1, मतलब जो साइज है इनफिक्स का उसके अंदर वो उससे पिछली वाली वैल्यू स्टोर करा लूँगा। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि आई को मैंने इंक्रीमेंट करते जाना है, ठीक है, और एन को मैंने डिक्रीमेंट करते जाना है। आई को मैंने क्यों इंक्रीमेंट करते जाना है कि 0 से स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4, एंड एन को मैंने डिक्रीमेंट करते जाना है, मेरे पास 29 28 27 26 25 इस तरह वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। और फिर मैंने क्या कर लेना है कि जो रिवर्स्ड इनफिक्स का फंक्शन है, जो रिवर्स्ड इनफिक्स का फंक्शन मैंने बनाया हुआ था, बल्कि बना रहा हूँ मैं अभी, उसके मैंने ith इंडेक्स पे जो है वो क्या कर देना, उसको मैंने 0 कर देना। अभी मैंने क्यों किया, जिस तरह मैंने ऊपर नल टर्मिनेशन की थी इस तरह मैंने इसमें भी नल टर्मिनेशन कर दी रिवर्स्ड इनफिक्स की। अब फिर उसके बाद मैंने एक और जो इंपॉर्टेंट काम है वो करूँगा कि मैं एक फॉर का लूप लगाऊंगा। और जो मेरे पास अगर रिवर्स में करूँ स्ट्रिंग को, तो मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी, मैं उसको क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं पढ़ूंगा, मैं उसको स्टार्टिंग ब्रैकेट पढ़ूंगा। तो उसको रिवर्स करने के लिए मैं लूप लगा रहा हूँ इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, और रिवर्स्ड इनफिक्स, ठीक है, इसके ith इंडेक्स जब तक मेरे पास इक्वल टू 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। और इसकी जो इंक्रीमेंट कंडीशन है वो हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर हम आएंगे इफ रिवर्स्ड इनफिक्स आई इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट, तो क्या कर दो, तो आप कर दो रिवर्स्ड इनफिक्स को कि आई को आप जो है वो कर दो इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट, सही हो गया। और यही काम आप नीचे भी कर दो, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जस्ट, ताकि मैं अपना है ना वो टाइम बचा सकूँ। इसको आपने कर देना है ये, और इसको कर देना है ये, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया इस चीज़ का फंक्शन। ओके, तो उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करनी है, ठीक है। तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करने के लिए, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करने के लिए मैंने जो है ना वो एक फंक्शन ऊपर बनाया हुआ था, ठीक है, जो भी बनाया है, ठीक है, ठीक है। उसको मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगा यहाँ से, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स वाला जो स्टार्ट था ये था मेरे पास, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, ठीक है। और मैं नीचे लेकर यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ओह सॉरी, ठीक है, एड्स हैं अभी वो रिमूव कर लेंगे इसको। यहाँ पर मैं लेकर आया इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, और यहाँ पर मैंने क्या पैरामीटर पास कराया इसको, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स को मैंने एक रिवर्स्ड इनफिक्स पास कराया, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या पास कराया, रिवर्स्ड प्रीफिक्स, ये पैरामीटर पास कराए। तो ये क्या कर रहा है कि ये हमारे पास जो रिवर्स इनफिक्स होगा उसको पोस्ट फिक्स में ले जाएगा। फिर मैंने क्या करना है कि मैंने उस पोस्ट फिक्स आएगा उसको मैंने वापस रिवर्स करना है, तो रिवर्स स्ट्रिंग का मैंने ऑपरेशन लगाना है यहाँ पे। और वो मैं क्या कर लूँगा कि रिवर्स जो मेरे पास प्री फिक्स आया है उसको सेट करेगा यहाँ पे वो, ठीक है। और फिर आपने क्या कर लेना है, आई इक्वल टू 0 करना है। और ये क्या कर रहा है, कॉपी करेगा एलिमेंट्स, वाइल लूप जो भी हम लिखने वाले हैं, कॉपी द रिवर्स रिजल्ट टू द फाइनल पोस्ट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो वाइल हमारे पास रिवर्स प्रीफिक्स जब तक आई जो हमारे पास है वो नॉट इक्वल टू 0 मतलब एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक चलेगा ये लूप, ठीक है। और प्रीफिक्स जो आपके पास होगा आई, उसके अंदर आप क्या स्टोर करवा लोगे, उसके अंदर आप स्टोर कराओगे रिवर्स पोस्ट फिक्स, रिवर्स प्रीफिक्स, ठीक है। जो आपने प्रीफिक्स रिवर्स कराया बेसिकली वही पोस्ट फिक्स है जिसको आपने रिवर्स कराया, उसके अंदर प्रीफिक्स को स्टोर कर रहे हो, ठीक है, वो आप प्रीफिक्स के अंदर स्टोर कर रहे हो। तो ये हो रहा है काम, और आपके पास आई जो है ना वो इंक्रीमेंट होता जा रहा है। और फिर आपके पास जो एंड पे काम आपने करना है वो ये है कि प्रीफिक्स का जो आई है उसको आपने कर देना है इक्वल टू 0 नल टर्मिनेशन, जो मैंने पहले बात की थी, नल टर्मिनेशन करके आपके पास प्रोग्राम ये वाला हो जाएगा, मतलब मेन से ऊपर फंक्शन बन जाएंगे। फिर आपने आना है इंट मेन के फंक्शन में, मेन की बॉडी में आगे आप यहाँ पर आपने जो है ना वो क्या कहते हैं कैरेक्टर मेटा टाइप के जो है ना वो 3 आपने अरेज बना लेनी है। एक इनफिक्स के नाम से बना लो, एक आप बना लो प्री पोस्ट फिक्स के नाम से, एक आप बना लो प्री फिक्स के नाम से, ठीक है। और फिर आपने एक बनाना है इंट चॉइस के नाम से वेरिएबल, ठीक है।
फिर आपने एक वाइल लूप लगाना है, वाइल जब तक चलेगा जब तक ये ट्रू होगा, और फिर उसके अंदर आपने पहले एक कमांड दे दो सिस्टम CLS की, ठीक है। उसके बाद आपने मेन्यू डिस्प्ले करा देना, तो सी आउट मेन्यू फॉर कन्वर्शन, ठीक है। सी आउट 1 आपके पास है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, दूसरा क्या सी आउट इनफिक्स टू प्रीफिक्स, ठीक है। और तीसरा क्या आपके पास एग्जिट, ठीक है। तो आपके 3 फंक्शंस हो गए थे, 3 सॉरी केसेस बन जाएंगे, तो आपने इसके अंदर ही काम करते रहना। अच्छा, फिर इसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, आप इधर एक सी आउट कर दो \n को, सही है। और फिर आप कर लो सी आउट इंटर योर चॉइस 1 2 1 2 3, ठीक है। वो चॉइस आप प्रॉम्प्ट करो और जो है वो उसमें स्टोर कर दो चॉइस के वेरिएबल में। ओके, तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने केस बना लिए 3 केसेस हमारे पास। केस 1 में क्या है, इंटर एंड इनफिक्स एक्सप्रेशन, उसको वो इनफिक्स में सीन करेगा, ठीक है। और फिर जो है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स का हम फंक्शन कॉल करेंगे, एक पैरामीटर इनफिक्स, दूसरा पोस्ट फिक्स, और डायरेक्ट हम सी आउट कर देंगे पोस्ट फिक्स को, सही है। उसके बाद मेरे पास जो है केस 2 आएगा, उसमें इनफिक्स एक्सप्रेशन लिखेंगे, सीन में इनफिक्स में स्टोर करेंगे उसको, फिर इनफिक्स टू प्रीफिक्स का जो हमारे पास फंक्शन था उसको कॉल करेंगे, एक पैरामीटर इनफिक्स है उसका और दूसरा प्रीफिक्स जो हमने अरे बनाई थी, और फिर हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को डायरेक्टली प्रिंट आउट कर देंगे। केस 3 वुड बी एग्जिट, एंड केस अगेन डिफॉल्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंटर वैलिड चॉइस फ्रॉम मेन्यू। तो हम इसको रन करें तो हमारे पास कुछ ऐसा जो है ना वो मेन्यू आएगा। फर्स्ट वो कह रहा है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, 1 में प्रेस करता हूँ, मैं एक इनफिक्स एक्सप्रेशन ऐड करता हूँ जो है a प्लस b स्टेरिक c माइनस d, ठीक है। ये तो वो क्या कह रहा है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इसका ab प्लस सी डी माइनस स्टेरिक हो जाएगा, जो कि हमें देखने से ही पता लग रहा है कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हमारे पास एंड पे ऑपरेटर्स होते हैं। फिर हमारे पास सेकंड में करता हूँ इनफिक्स टू प्रीफिक्स, उसमें मैं देता हूँ a प्लस बी माइनस सी स्टेरिक डी, ठीक है। और इसको मैं रन करता हूँ तो वो दे रहा है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ये हमें देखने से पता चल रहा है कि हमारे पास ऑपरेटर्स जो है वो स्टार्ट में आ रहे हैं, तो ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा। और थर्ड में प्रेस करता हूँ तो एग्जिट, ठीक है। और इसी तरह मैं डिफॉल्ट के भी आपको चला के दिखा देता हूँ कि अगर मैं कुछ और प्रेस करूँ 1 2 3 के अलावा, तो मुझे दे देगा इंटर वैलिड चॉइस फ्रॉम मेन्यू, प्रेस कंटिन्यू, और फिर से वो गेम मांगेगा। तो ये थी आज तक की वीडियो, लेंथी हो गई है थोड़ी, बट जो है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आसानी हो जाएगी। और फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।